बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भागवत साधना करेंगे स्वामी हरिदास महाराज। रिपोर्ट जमील अख्तर, वाराणसी। वाराणसी स्वनाम धन्य गोलोकवासी श्री 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 शुकदेव अवतार रामचंद्र डोंगरे महाराज की कथावाचन परंपरा व विरासत के महान आचार्य परम विरक्त ब्रह्मचारी संत स्वामी हरिदास महाराज अपनी अमृतमयी वाणी से श्रीमद् भागवत महापुराण के आध्यात्मिक एवं सांसारिक पक्ष को जनवरी के मानस पटल पर अंकित करने के उद्देश्य को लेकर विविध तीर्थों में भ्रमण करते हुए भागवत साध कर रहे हैं। इसी क्रम में कल 20 दिसंबर को महान आचार्य परम विरक्त ब्रह्मचारी संत स्वामी हरिदास महाराज का प्राकट्य दिवस है। ऐसे में हरि आश्रम पलवल, वृंदावन, हरिद्वार, हरि गौशाला, विलियाला, गुजरात, चंबलाधीश मंदिर, चंबल घाटी, उदी, इटावा में महोत्सव के रूप में हरिबोल परिवार द्वारा गुरुदेव का प्राकट्य दिवस मनाया जाएगा। पलवल आश्रम में गुरुदेव के सानिध्य में हरिबोल परिवार की साधना चल रही है। गुरुदेव के प्राकट्य दिवस पर कल चारों ओर उत्सव होगा और भारी संख्या में हरिबोल परिवार के साधक गुरुदेव के चरणों साष्टांग प्रणाम करने पलवल आश्रम पहुंच रहे हैं। ये प्रेस वार्ता गुरुदेव ने नहीं बुलाई, हम सब हरि परिवार के लोगों के अनुरोध से आप सब लोग आमंत्रित हैं, इसलिए यह प्रश्न गुरुदेव पे लागू नहीं होता। गुरुदेव एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रेस वार्ता क्यों बुलाई। प्रेस वार्ता बुलाने वाले शंकर भगवान और उनके उत्तर देने वाले भी शंकर भगवान है। यदि तुम उस ढंग से जानना चाहते हो कि प्रेस वार्ता महाराज श्री ने बुलाई है, तो महाराज श्री का प्रेस वार्ता से कोई ऐसा कार्य साधन नहीं होता। बाकी आप सभी आए काशी निवासी हैं, तो तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्य। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं जो मेरी काशी नगरी में वास करता है वह जगन्नाथ है, वो मेरा ही स्वरूप है। तो आप सभी आए हो शंकर भगवान के स्वरूप बन के हमको दर्शन देने के लिए, परंतु आपको बुलाया नहीं गया है, क्योंकि भगवान जो है ना वो उनको बुलाने से ऐसे नहीं आते, वो तो भाव और भक्ति देख करके स्वयं प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि कोई ऐसा स्थान नहीं जहां भगवान नहीं है, कण कण में वो विराजमान है। तो आपके अंदर भगवान शंकर ने, विश्वनाथ भगवान ने वो जीवसा पैदा की, वो जिज्ञासा पैदा की, वो आपके अंतःकरण में एक उजाला पैदा किया कि आप आइए और शंकर भगवान की अनुभूति का साक्षात दर्शन कीजिए। उसमें क्या है, कोई माध्यम बन जाता है। हमारे भदौरिया साहब माध्यम बन गए, परंतु मेरा मानना है कि आप सब यहाँ आए, ये शंकर भगवान की भूमि है, तो आप इसलिए आए क्योंकि आपको शंकर भगवान ने ही यहाँ भेजा है। और मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं काशी में पढ़ा हूँ, 6 साल पढ़ा हूँ। पंडित राजा राम शास्त्री, शिव प्रसाद द्विवेदी, अखंडानंद जी के परिवार के लोग वहाँ काफ़ी रहा। तो मैं मानता हूँ कि काशी में वास और काशी में जन्म उन्हीं लोगों का होता है जिन पे भगवान शिव की कृपा होती है। आपको पता है भगवान सर्वप्रथम कैलाश में निवास करते थे। कहाँ निवास करते थे? कैलाश में। तो भगवान कैलाश छोड़ करके काशी आए। तो काशी जब आए ना, तो साथ में क्या लाए? जो कैलाश के शैव हैं, शैव भक्तों को, अपने सभी भक्तों को, विष्णु भक्तों को, वैष्णव भक्तों को काशी में लेकर के आए। इसलिए ध्यान रखना, जो काशी का निवासी है वो साक्षात कैलाश का निवासी है। तो आप आए, आपका स्वागत है। शिव स्वरूप आपके अंतःकरण में जो विराजमान है, क्योंकि आप सभी पुराने कैलाश के ही वासी हैं, पुराने कैलाश के वासी हैं। जैसे भगवान कृष्ण की कथा आपने श्रवण की हो श्रीमद् भागवत महापुराण में, भगवान कृष्ण द्वारिका चले गए। तो जब द्वारका गए थे तो किसको लेकर के गए थे? भगवान कृष्ण जब द्वारका गए तो सब ब्रजवासी द्वारका चले गए, गुजरात। बात समझे? गुर्जर लोग चले गए। गुर्जर लोग जाने से वो बन गया गुजरात।
तो ऐसे ही आप यहाँ काशी में निवास करते हैं तो आपको भगवान शंकर द्वारा यहाँ प्रदत्त है, आपको भगवान शिव ने यहाँ भेजा है और आप साक्षात शिव के ही स्वरूप हैं और आप आए हैं। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ध्यान रखना कि आप भी शिव स्वरूप हैं और मैं काशी में आ गया तो मैं भी शिवी स्वरूप हूँ, क्योंकि कैलासाद अधिकाः काशी, कैलाश से अधिक क्या है? काशी। क्योंकि कैलाश में एक शंकर विराजमान है, एक शंकर कैलाश में विराजमान है, पर काशी का प्रत्येक कंकर शंकर है। काशी का प्रत्येक निवासी तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम, भगवान शिव ऐसा कहते हैं। अगला कोई प्रश्न? महाराज जी, आजकल युवा जो है अध्यात्म से दूर भाग रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए कुछ प्रयास होगा? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि युवा आध्यात्मिक परंपरा से दूर भाग रहे हैं। ये भौतिकता का भयावह जो चक्र है और इसका एक विस्तृत जो स्वरूप है वो इतना बढ़ा गया है कि आध्यात्मिकता की लकीर छोटी हो रही है। इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आध्यात्मिकता को युवाओं को लाने के लिए हमको आध्यात्मिकता की लकीर बड़ी करनी होगी। अब हम सबसे बड़ी गलती में क्या है, जितने भी आध्यात्मिक पुरुष हैं, जितने भी आध्यात्मिक योद्धा हैं, वो क्या है कि भौतिकता की लकीर को मिटाने में लगे हुए हैं। हम भौतिकता की लकीर को मिटा करके अपनी लकीर बड़ी नहीं कर सकते। ध्यान रखना, हमको यदि अपनी लकीर बड़ी करना, अपना जो बड़ा करना है तो हमको अपना साइज बड़ा करना है। मैंने कथा में एक दृष्टांत देता हूँ स्वामी विवेकानंद जी महाराज का। विवेकानंद जी महाराज शिकागो गए तो वहाँ उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक लकीर खींची और प्रश्न किया कि इसको बिना मिटाए कोई छोटा कर दे। तो कोई लोग नहीं कर पाए, तो एक लड़की थी सिस्टर निवेदिता, नाम सुना हो तो। सिस्टर निवेदिता ने कहा मैं कर सकती हूँ। बोले करो। तो उसने क्या किया कि उसके ऊपर एक बड़ी लकीर खींच दी। बात समझ रहे हैं? उसके ऊपर एक बड़ी लकीर खींच दी, वो छोटी हो गई। तो आध्यात्मिकता को हमको जागृत करने के लिए, युवाओं को आध्यात्मिक परिवेश में लाने के लिए हमको आध्यात्म का प्रवेश बड़ा करना पड़ेगा, परंतु हम आध्यात्म का प्रवेश तो बड़ा नहीं कर रहे हैं।